पहले एलियंस ने मैसेज भेजा, सिग्नल भेजा, और जब उससे भी बात नहीं बनी तो अब वो खुद आ रहे हैं चेक करने कि हम लोग हैं या नहीं। अबे साले, हमारे ब्रह्मांड में ना हमेशा कुछ न कुछ तो अजीब चीजें होती ही रहती, बट कभी कभी ना उन सब में से भी कुछ अलग ही एक्स्ट्रा अजीब चीजें आ जाती है जो नहीं चाहते हुए भी हमारा अट्रैक्शन अपनी तरफ खींच ही लेती है। और उन्हीं में से है 3i/Atlas, जिसकी हरकतें ना कुछ ज्यादा ही अजीब है। अब 3i/Atlas इसका नाम क्यों पड़ा, चलो ये भी जान लेते हैं। 3 इसलिए क्योंकि ये थर्ड इंटरस्टेलर चीज है जो कि हमारे सोलर सिस्टम में आई है। अब आई मीन्स इंटरस्टेलर, दैट मीन्स हमारी गैलेक्सी के बाहर का चीज। और एटलस इसलिए बिकॉज एटलस टेलीस्कोप के थ्रू ही इसे फर्स्ट टाइम देखा गया था जुलाई 2025 में। जब ये फर्स्ट टाइम हमारे सोलर सिस्टम में इंटर हुआ तो साइंटिस्ट को ये बिल्कुल नॉर्मल कॉमेट लगा, बट जब साइंटिस्ट ने थोड़ा फोकस किया तो वो हैरान हो गए बिकॉज इसकी जो हरकतें हैं वो नॉर्मल कॉमेट की तरह बिल्कुल नहीं थी। 3i/Atlas जो है वो बाकी ऑब्जेक्ट की तरह सन का चक्कर लगाते हुए नहीं घूम रहा था। देखो, तुम्हें ये तो अच्छे से पता ही होगा कि हमारे सोलर सिस्टम में जो भी ऑब्जेक्ट इंटर करता है वो सब ऑब्जेक्ट हमारे सन का चक्कर लगाते हुए आगे बढ़ता है, बिकॉज सन की जो ग्रेविटी है वो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ऑर्बिट की चारों ओर घुमाने लगता है। बट सिर्फ 3i/Atlas ही एक ऐसा ऑब्जेक्ट था जो कि सीधे ही आगे बढ़ता जा रहा था, मानो उसे सन की ग्रेविटी से कोई लेना देना ही नहीं है। और यही बात साइंटिस्ट को परेशान कर रही है, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि कोई भी ऑब्जेक्ट बिना किसी रुकावट के सीधे हमारी धरती की तरफ बढ़ता जा रहा है, मानो जैसे ये कोई कॉमेट नहीं है बल्कि ये एक स्पेसशिप है जिसे कोई कंट्रोल कर रहा हो। और इसके बाद ही दुनिया के सभी स्पेस सेंटर जो होती है वो अलर्ट हो जाती है और सारा काम धाम छोड़ करके इस पे रिसर्च स्टार्ट कर देती है। और इतनी सारी वेरिफिकेशन के बाद ही इसका नाम दिया जाता है 3i/Atlas। देखो, चीजें स्टार्ट हुई जुलाई में, बट अब आ चुका था सितंबर, बट अभी तक साइंटिस्ट के पास इसके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं थी। और देखते ही देखते 3 अक्टूबर 2025 को ये ऑब्जेक्ट मार्स के पास आ जाता है। उसके बाद साइंटिस्ट को एक मौका मिलता है 3i/Atlas के बारे में जानने का। अब मैंने ऐसा क्यों कहा, तो देखो, ये तो हम सभी को पता है कि मार्स पे ऑलरेडी रिसर्च जारी है, जिसकी वजह से नासा के बहुत सारे सैटेलाइट्स और कई सारे रोबोटिक रोवर्स भी हैं। इसलिए जब 3i/Atlas मार्स के पास पहुंचता है तो साइंटिस्ट अपने रोवर्स की कैमरा स्पेस की ओर घुमाते हैं और इसे ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। बट ये इतना फास्ट होता है कि साइंटिस्ट को इसे ट्रैक करने में ही पूरे 10 घंटे के समय लगते हैं। बट जब रोवर्स इसकी पिक नासा को भेजता है तो सब हैरान हो जाते हैं, बिकॉज इमेज में ये किसी एडवांस टेक्नोलॉजी की जैसी दिखाई देती है, जिसकी वजह से उसके सारे साइंटिस्ट इसके पीछे पूरी तरीके से भिड़ जाते हैं। और उसी दौरान इन्हें पता चलता है कि ये चीज हमारी धरती से भी पुरानी है। दैट मीन्स ये पिछले 7-8 अरब साल से स्पेस में ट्रैवल कर रही है और इसकी लंबाई 22 से 25 किलोमीटर है। बट अभी तक साइंटिस्ट को इसके सर्विस के बारे में कुछ भी खास पता नहीं चला। साथ ही ये बहुत ही तेजी से हमारे सोलर सिस्टम को क्रैश कर रहा है बिना सूरज के ग्रेविटी फोर्स में आए हुए, जो कि इम्पॉसिबल है। जब रिसर्च थोड़ी और आगे बढ़ी तब पता चला कि ये 3i/Atlas हर्कुलिस कॉन्स्टेलेशन की तरफ से आया है। अब अगर आप लोग ये नहीं जानते हो कि यहाँ क्या है तो मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाई है, यही कहीं आई बटन पे आ रहा होगा, आप लोग क्लिक करके जरूर देखना। बट इस वीडियो के एंड होने के बाद अब इस चीज को लेकर ना पूरी दुनिया में ना हड़कंप मचा हुआ है। अगर आप लोग सोशल मीडिया यूज कर रहे होंगे तो आपको भी पता होगा ये सारी चीजें। इसके बारे में ना दुनिया भर के अलग अलग साइंटिस्ट के अलग अलग थॉट्स हैं। कुछ साइंटिस्ट का ये कहना है कि ये एलियन स्पेसशिप है जो हमारी धरती पे अटैक करने आ रहा है, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ये एक बड़ा सा कॉमेट है जो हमारी धरती का अंत बन करके आ रहा है। जैसे आज से करोड़ों साल पहले डायनासोर का अंत हुआ था। बट अभी तक ना ये क्लियर नहीं हो पाया है कि ये एक्चुअल में कॉमेट है या स्पेसशिप है। बट इन्हीं सब के बीच ना हजारों साल पुरानी एक पेंटिंग सामने आई है जो आए दिन ना कुछ ज्यादा ही वायरल हो रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये पेंटिंग लुप्त हो चुकी मानव सभ्यता के द्वारा बनाई गई है, जिसमें कुछ लोग एक बड़े से ऑब्जेक्ट की ओर इशारा कर रहे हैं। हैरानी की बात ये है कि 3i/Atlas बिल्कुल उस पेंटिंग में दिख रहे ऑब्जेक्ट की तरह है, जिससे कि ये बातें भी सामने आ रही है कि मे बी पॉसिबल कि ये किसी पुरानी सिविलाइजेशन के द्वारा बनाया गया स्पेसशिप हो जिसे उस टाइम पे आकाश में भेजा गया था और अब वो रिटर्न आ रही है। सोचने वाली बात यह है कि हमारी धरती 6-7 अरब साल पुरानी तो है नहीं, तो फिर ये पॉसिबल ही नहीं है। बट ये सब ना सिर्फ अभी थ्योरी ही है, बिकॉज अभी तक ये ऑब्जेक्ट हमारी धरती से 342 मिलियन किलोमीटर दूर है।
बट ये दूरी सुनकर ना राहत की सांस मत लो तुम लोग, बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है कि 3i एटलस की स्पीड बहुत ही तेज है। मींस ये 1 सेकेंड में 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, इसलिए 342 मिलियन किलोमीटर कोई बहुत दूर नहीं है। अगर ये इसी स्पीड को मेंटेन करते रहा तो अगले 1 महीने के बाद ही ये हमारी धरती तक पहुंच जाएगा। और अगर सच में ये कोई एलियन स्पेसशिप है तो ये हम इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। हालांकि साइंटिस्ट का ये कहना है कि ये हमारी धरती से काफी दूर से ही गुजर जाएगा, लेकिन इसकी मूवमेंट देखने के बाद साइंटिस्ट को अपने ही बात पे बिलीव नहीं हो रहा है अब। दैट मीन्स कि मे बी पॉसिबल कि ये हमारी धरती से टकरा भी सकता है। इसलिए साइंटिस्ट ने कहीं ना थोड़ा बहुत इसका भी इंतजाम कर लिया है। उन्होंने पहले से ही न्यूक्लियर रेडी कर रॉकेट में फिट कर दिया है कि अगर ये धरती की तरफ मुड़ा तो ये रॉकेट छोड़कर उसे स्पेस में ही तबाह कर देंगे। लेकिन जरा ये सोचो कि क्या सच में 22 से 25 किलोमीटर जितना बड़ा ऑब्जेक्ट को खत्म करना आसान है? सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बहुत सारी प्रेडिक्शंस है जो इस वक्त सामने आ रही है, जिसकी वजह से ऐसा सच में लग रहा है कि हो सकता है हमारी धरती का अंत अब आ चुका है। बट साइंटिस्ट की रिसर्च के अकॉर्डिंग 19 दिसंबर 2025 तक ये धरती के पास से गुजरेगा। अब गुजरेगा या गिरेगा ये नहीं पता। तो देखो यार, अब तो धरती भी खत्म होने वाली है। अब तो मेरी विश पूरी कर दो, और जिस चैनल पे ये वीडियो देख रहे हो उसे सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी कर दो। फिलहाल मैं 100 लाइक का एम रखती हूँ, ठीक है? क्या वीडियो खत्म हो चुकी है? जाओ।